चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे पहली लोकेशन का अंदाजा मिल गया है। मैंने इजिप्ट के एक नए नक्शे के साथ ट्रायंगुलेट करके देखा तो मुझे 33 साल पुराना एक कॉन्स्टलेशन पैटर्न मिल गया। ये जगह तो अखनातन की राजधानी की ईस्ट में हाँ, है। ये है एल अमाना। कायरो से 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। हम वहाँ कुछ ही घंटों में पहुँच सकते हैं। क्या डॉक्टर शाहीन हमें ये ओबेलिस्क ले जाने देंगे? मैं डॉक्टर शाहीन से बात कर लूंगी। कार से 4 घंटे लगेंगे। हम सुबह निकल जाएंगे। अगर मैं ड्राइविंग करूंगा तो शायद उससे भी कम वक्त लगे। क्या कर रहे हो? यहाँ कोई है? वो कौन था? ये सब क्या चल रहा है? शायद गार्ड्स को हटा लिया है। वो ओबेलिस्क के चक्कर में है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तारिक, मुझे मदद चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। यहाँ आओ। उस टेबल को घुमाओ। ये पकड़ो। उस दरवाजे से कोई भी आए तो गोली मार दो। और उस दरवाजे का क्या करेंगे? जो काम आज तक नहीं किया वो करना पड़ रहा है। इसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होंगी क्या? चलो चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। तारिक, तुम भी जल्दी करो। तो शाहीन के लिए काम करता है ना? मैं शाहीन को कई सालों से जानती हूँ। कहीं इन सबके पीछे शाहीन ही तो नहीं है? मगर वो अपने ही म्यूजियम से आखिर ओबेलिस्क की चोरी क्यों करवाएगा? याद है जब हमला हुआ था वो उस डिग साइट पर भी था? जब मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। डॉक्टर शाहीन इस फील्ड के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उन्होंने जो भी खोजें की हैं उसकी दुनिया दाद देती है। फिर वो अपना नाम क्यों खराब करना चाहेंगे? तो उस ओबेलिस्क की जरूरत किसे है नादिया? कोई उसका मतलब ही नहीं जानता। हमें शाहीन को एहाब के बारे में बताना होगा। ये मामला एक फोन से ही हल हो जाएगा। वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि ओबेलिस्क हमने चुराया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारे ऊपर हमला हुआ था। हाँ, एक चोरी के इजिप्शियन आर्टिफैक्ट के साथ 4 विदेशियों से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। डॉक्टर शाहीन, नादिया रमजान बोल रही हूँ। हम थोड़ी मुसीबत में हैं। पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है। अभी कहाँ हो? हमारे ऊपर हमला हुआ था। हम बड़ी मुश्किल से बचकर भाग मगर पाए। इहाब ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। वो कह रहा था कि मिस्टर हंटर ने कुछ लोगों को बुला लिया था ताकि ओबेलिस्क की चोरी कर सके, और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब वो गोली चलाने लगे। वो ओबेलिस्क अभी कहाँ है? ओबेलिस्क तो हमारे पास ही है, लेकिन तुम लोगों ने एक नेशनल ट्रेजर की चोरी की है। मेरी बात मानो, जल्द से जल्द उसे वापस कर दो। डॉक्टर शाहीन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। जितनी जल्दी हो सके लौट आओ। जितनी देर करोगे तुम्हारे लिए मुश्किलें उतनी बढ़ जाएंगी, समझ गई? अब क्या करें? जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते हमें तब तक छिप कर ही रहना पड़ेगा। हमें आज रात ही अलमारना की तरफ निकलना चाहिए। हमारी तलाश में हर जगह पर रोड ब्लॉक करके रखा होगा। इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ। तुम खाली हाथ आए हो।
वो अमेरिकन आदमी, वो ओबेलिस्क लेकर भाग गया। तुम फेल हो गए। आप मेरी बात को समझिए, मैं जो कर सकता था मैंने किया। आज से हजारों साल पहले इजिप्ट की रेत ने हमारे पुरखों की अमानत को निगल लिया था। बाकी का इजिप्ट भी फैरो को भूल गया था। ये ओबेलिस्क उस अमानत तक पहुंचने का एक जरिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। न मैं, न तुम्हारा वो म्यूजियम और ना ही तुम। और अब तुम्हारी नाकामी की वजह से वो फिर से हमारे हाथ से निकल गया। इसे ले जाओ। हम उस अमेरिकन और उसके दोस्तों को ढूंढ निकालेंगे। अब ये काम मैं खुद करूंगा। हाँ लिज, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि तुम्हारे पीछे पूरे देश की पुलिस लगी है। हमें फंसाया गया है लिज। ओके लिटमैन? लिटमैन, तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ है? नहीं, वो हमारे रेडार पर तो नजर नहीं आया, लेकिन हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ कर। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? उस स्वागत है आपका। उस तरफ। ओबेलिस्क ने कायरो के नॉर्थ ईस्ट में एक लोकेशन की तरफ इशारा किया है। हम नजर रखेंगे। हाँ जानता हूँ तुम यही करोगी। अगर वहाँ से निकलना चाहती हो तो कायरो वेस्ट एयरफोर्स बेस जाओ, वो तुम्हें वहाँ से बाहर निकालेंगे। कायरो वेस्ट? ठीक है। सिर्फ तुम्हें, जैक, और कोई नहीं। नहीं, ये हमारी डील नहीं थी। डील ये थी कि किसी और को भी कुछ नहीं होगा, याद है? हाँ, मैं कोशिश करूंगी जैक। सारे बैठ जाइए। क्या हुआ? वो लोग अब मेरी फोटो अखबारों में और टेलीविजन पे सब जगह डाल देंगे। हाँ, तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। हाँ, लेकिन वो फोटो मेरे पासपोर्ट वाली होगी ना, और वो फोटो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मेरी बीवी को पसंद है। अब देखना मेरे सारे के सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा? कभी नहीं। फिक्र मत करो, एक बार ये मामला खत्म हो जाए तो मैं सारे केसेस खत्म करवा दूंगी। थैंक यू नाडिया। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। तुमने फेरी ढूंढ के बहुत अच्छा किया लीना। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। हम शायद आज दोपहर तक अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। कोई गन लेकर मछली पकड़ने जाता है क्या? नहीं तो क्यों? ऐसा लगता है शायद इजिप्ट के लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। कैप्टन से कहो तेज चलाए। कैप्टन, क्या हम थोड़ा तेज चला सकते हैं? मेरी बीवी बहुत बीमार है। हाँ हाँ, बैठे रहो, जा रहे हैं। कैप्टन, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी से तलाक हो जाएगा। जल्दी चलो। अरे यार, इसे चुप कराओ जल्दी। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी बीवी बहुत... ऐसी बीवी से तलाक ले लो, शांत हो जाओ। उसके भाई लोग आ गए। वो किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे।
ढूंढो उन्हें, ढूंढो उन्हें। चलो चलो चलो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ ऊपर है। इसे ले जाओ और मेरी बोट खाली करो। जाओ। कोशिश करता हूँ। जाकर पैसेंजर्स की मदद करो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम बता सकते हो कि उनमें से कौन सा ग्रेट पिरामिड है और कौन सा नहीं है? कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, शाबाश, काफी बहादुर रही। शुक्रिया, अब मैं संभालता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ओ नादिया, बाय। बोट में जाओ। तारिक यहाँ आओ, जल्दी करो। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि ये लोग लिटमन के आदमी होंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर वो कौन थे और उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तुमने उस तरह से लड़ना कैसे सीखा? हमारे प्रोफेशन में औरतों को भी अपनी हिफाजत करना आना चाहिए। देखो, हमें नॉर्थ ईस्ट में अभी करीब 5 किलोमीटर और जाना है, तब हम एल अमारना के खंडरों के काफी करीब होंगे। ओके, ये कौन है? तारिक, उससे पूछो वो उन खंडरों के बारे में जानता है। ठीक है। ओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम रास्ता भटक गए, हम वो खंडर ढूंढ रहे हैं, पता है कहाँ है? सुना है कहीं आसपास ही है। हाँ हम जानता है। हाँ जैक, ये जानते हैं कि खंडर कहाँ पर है? अगर तुम्हें पता है कि वो खंडर कहाँ है तो हमें वहाँ ले चलो ना। मुझे क्या दोगे?
जो चाहोगे वो दे देंगे, वैसे तो हम लोग भी टूरिस्ट हैं। ये दे दो। क्या कह रहा है? इसे तुम्हारी घड़ी पसंद आ गई, दे दो इसे। नहीं, तुम अपनी घड़ी दे दो। पागल हो गए हो क्या? ये असली रोलेक्स है। ये नकली रोलेक्स है। हाँ? ये वाली असली है। ओह, इसे घड़ियों की पहचान है। हाँ। तो अपनी घड़ी दे दो ना, ताकि हम यहाँ से आगे जा नहीं, सकें। मेरी बात सुनो, इससे कहो कि ये फ्रेडरिक की घड़ी है, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम इसे अपनी घड़ी दो। पर बात को समझो, यहाँ इसी तरह से काम होता है। मुझे मत सिखाओ किस तरह से काम होता है। तुम समझे? रेगिस्तान में रहना चाहते दुनिया हो में क्या? हर जगह एक ही तरह से काम होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखो, तुम्हें इसे अपनी घड़ी देनी होगी, नहीं तो हम मैं लोग उसे अपनी घड़ी नहीं दूंगा। देखो, अगर तुम उन्हें घड़ी दे दोगे तो वो हमें खंडर तक पहुंचा देंगे, वरना हम इसी तरह से रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। क्या चाहते हो बोलो? सर एक्सक्यूज मी, हम लोग बहुत दूर से यहाँ आए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप हमें उन खंडरों तक पहुँचा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप हमें ले जाएंगे वहाँ? हाँ जरूर। यहाँ चारों तरफ फेंसिंग क्यों है? ये श्रापित है। शापित? ठीक है, तुम सब यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। बहुत बढ़िया, तुम ही जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा और आराम से आना। अलविदा, हम रुखसत करता है। बहुत बहुत कोई शुक्रिया, बात नहीं, खुदा। फिर मिलेंगे। तुम्हें वहाँ कुछ दिखा क्या? शायद। देखता हूँ। क्या मिला तुम्हें? हमारी अगली लोकेशन वैली ऑफ डेथ के पार। ओह, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। चलो देखते हैं। हाँ, यही वो गांव है, ये वाला एल वादी नूरादीन। वहाँ तक पैदल जाना मुश्किल है। इस सड़क तक पहुँच जाए तो शायद हमें उस गांव तक जाने के लिए कोई सवारी मिल जाए। हाँ, ये बात तो सही है। एक बार उस गांव में पहुंचने के बाद हम डॉक्टर शाहीन से बात करेंगे। उन्हें बता सकते हैं कि हमें क्या मिला है। वो शायद इस पर हमारा यकीन कर लें। लगता नहीं कि वो हमारी बात मानेंगे। हमें इस सड़क तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? पैदल जाने में बहुत ज्यादा। ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ आज की रात गुजार सके। कल सुबह निकलेंगे।